नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्त आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कोसी नदी के बारे में, ठीक है ना? आपको मालूम है दोस्त कि हम बिहार की जो भी नदियाँ हैं, जैसे में अभी जो बिहार की हम उत्तर की नदियाँ कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है ना? उसके बाद से जैसे उत्तर की नदियाँ कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद से बिहार के दक्षिण की तरफ की नदियाँ कंप्लीट करवाएँगे। आपको मालूम है कि हम पूरे के पूरे सेपरेट वीडियो में अलग-अलग करके गंगा नदी, घाघरा नदी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, यहाँ तक कि कमला तक पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिए। और आज के इस वीडियो में हम कोसी नदी के बारे में जानेंगे और ये बिहार के लिए ना काफ़ी ज़्यादा प्रमुख नदी है, जो कि बार-बार एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। ठीक है ना दोस्त? तो चलिए इस नदी के बारे में जान लेते हैं। ये भी एक छोटा-सा टॉपिक है, लेकिन ये बिहार के संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। ठीक है ना दोस्त? तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गँवाए। तो देखिए दोस्त, ये थ्योरी को बस आपको बिल्कुल ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये जो कोसी नदी है, ये समझिए कि बिहार के लिए काफ़ी मजबूत नदी और काफ़ी ज़्यादा पूछने वाली नदी है। ठीक है ना? यानी कि बहुत बार एग्ज़ामों में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है ना? कोसी नदी से। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गँवाए। तो देखिए, बोल रहा है ये जो कोसी नदी है, ये निकलती कहाँ से है? तो याद रखिएगा, यह जो नदी है ना, कोसी नदी, ये नेपाल के ना उत्तर-पूर्व में स्थित एक गोसाई धाम स्थान है। ठीक है ना? क्या है? गोसाई धाम स्थान है, वहीं से निकलती है। समझ में आ गया ना? तो ये गोसाई धाम स्थान से, नेपाल के गोसाई धाम स्थान से कोसी नदी निकलती है। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं कि इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा कि इसे नेपाल में सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है, यानी सप्तकोशिकी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो है 7 धाराओं से मिलने से बनती है। ठीक है ना? यह 7 धाराओं से मिलकर बनती है, इसीलिए इसे सप्तकोशी कहा जाता है। समझ में आएगा दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले थ्योरी पे। बोल रहा है कि कोसी नदी जो है, मानते हैं कि आपको नेपाल से अब बिहार में प्रवेश करती है। लेकिन बिहार के आखिर सबसे पहला जिला कौन-सा जिसमें एंट्री करती है? तो याद रखिएगा, सुपौल जिला। सुपौल जिला में कोसी नदी सबसे पहले प्रवेश करती है और यहीं से प्रवेश के बाद पूरे बिहार में प्रवेश करते हुए निकल जाती है। ठीक है ना? अब आगे बात करते हैं तथा कुर्सेला यानी कि कटिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। समझ में आ गया ना? देखिए, बिहार के जो सुपौल जिला है, इसमें तो एंट्री करती है और एग्ज़िट कहाँ से करते हैं? यानी कि कुर्सेल यानी कि कटिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। समझ में आ गया ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? अब हम आगे बात करते हैं कि कोसी नदी। देखिए, ये जो नदी है लगभग कितने-कितने जिलों से प्रवेश करते हुए कटिहार में जाकर कुर्सेला में मिलती है गंगा नदी में। तो याद रखिएगा, सबसे पहले सुपौल में आती है, उसके बाद सहरसा में, उसके बाद से मधेपुरा में, उसके बाद से पूर्णिया में, पूर्णिया में होते हुए कुर्सेला यानी कि कटिहार से होते हुए गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। यानी कि बिहार के इतने सारे जिलों से बहते हुए कटिहार में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसको आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि बार-बार ऐसे क्वेश्चन बिहार के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, इसीलिए हम आपको बार-बार कंप्लीट करवा दिए। समझ में आ गया ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है ना? बोल रहा है कि कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन, याद रखिएगा, ये जो कोसी नदी है, ये अपनी मार्ग बहुत ज़्यादा परिवर्तन करती है, ठीक है ना? तो इसी की बात कर रहा है, बोल रहा है कि कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए काफ़ी ज़्यादा कुख्यात है। इसीलिए इसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है, यानी कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है तथा बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बिहार के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कोसी नदी को। कितनी बार पूछा हुआ है एग्ज़ामों में, ठीक है ना? तो ये प्रमुख-प्रमुख चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त? क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो है एक छोटा-सा हम आपको बिहार बनाते रहे ताकि आपको समझ में ज़्यादा तरह जाएगा। देखिए, ये जो है ये बिहार है, ठीक है ना दोस्त? और ये तो गंगा नदी मान लीजिए, तो यहाँ से जब ये निकलती है ना, यहाँ से ये, देखिए यहाँ से निकलते हुए ये इतना रास्ता मोड़ती है ना कि अगर इधर आप सेफ रखिएगा ना, तो इधर से घूम के चली जाएगी। इधर आप कीजिएगा तो अगले साल इधर से घूम के चली जाएगी। यानी काफ़ी ज़्यादा कोसी नदी तबाही लेकर आती है। समझ में आ गया ना? इसीलिए इसको बाढ़ के लिए कुख्यात माना जाता है। समझ में आ गया? और इसी वजह से बिहार के शोक के रूप में भी इनको जाना जाता है। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अपने अगले थ्योरी पे। बोल रहा है कि कोसी नदी की जो कुल लंबाई है, बिहार में बात कर रहा है, बिहार में वो कितना किलोमीटर है? तो याद रखिएगा, 260 किलोमीटर है, ठीक है ना? कोसी नदी की जो बिहार में कुल लंबाई 260 किलोमीटर है, इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ तक तो हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया कोसी नदी को। 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? अगर आपको रिवीजन में दिक्कत होगा तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। हम आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, इसका पीडीएफ भी पूरा अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है ना? तो वहाँ से आप रिवीजन करने में आपको आसानी हो जाएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं
इस थ्योरी में बोल रहा है कि आखिर जो है कोसी नदी की सहायक नदियाँ कौन-कौन सा है? तो देखिए, कोसी नदी जो है ना ये वाली, इसकी बहुत सारी छोटी-छोटी सहायक नदी है जिसके बारे में जान लेते हैं। कभी-कभार पूछ लेता है। तो देखिए, ये अरुण है, तमोर है, लुखु है, दुग्ध कोसी है, ताम कोसी है यानी कि तामा कोसी है, इंद्रावती है, सुन कोसी है। देखिए, ये छोटी-छोटी नदियाँ हैं जो कि कोसी नदी में काफ़ी ज़्यादा पानी भरने का काम करती है यानी कि सहायता के रूप में काम करती है। तो ये छोटी-छोटी नदियाँ को 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगी। लेकिन जो भी हम प्रमुख इस चीज़ में बताए हैं, इसको तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं, यहाँ तक तो हमारा पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया कि ये छोटा-सा ये भी टॉपिक है। को आजकल के एग्ज़ामों में नदियों से बहुत बड़ा सवाल पूछने को मिल रहा है, तो हमने सोचा कि सेपरेट करके उत्तर बिहार की नदियाँ, ठीक है ना? और दक्षिण बिहार की नदियाँ सारा का सारा कंप्लीट करा दिया जाए ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना? अब हम चलते हैं एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करते हैं ताकि आपको क्विक रिवीजन हो जाए, समझ में आएगा? अब हम चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा जो बच्चे थ्योरी अच्छे से अभी कंप्लीट करवाए किए होंगे, वो एमसीक्यू बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं आप कितना कंप्लीट कर पाते हैं। तो देखिए, बोल रहा है कोसी नदी नेपाल के किस स्थान से निकलती है? और बताइए कोसी नदी जो है नेपाल के किस स्थान से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए गोसाई धाम से, या फिर ऑप्शन नंबर बी है नगपुरा धाम से, या फिर ऑप्शन नंबर सी है लाल बगिया धाम से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अरुणा धाम से। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अभी आपको स्लाइड में कंप्लीट करा थ्योरी के माध्यम से कि ये जो कोसी नदी है नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोसाई धाम स्थान से निकलती है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना? 2 नंबर बोल रहा है कि कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर है नौ कोशिकी, या फिर ऑप्शन नंबर बी है सप्त कोशिकी, या फिर ऑप्शन नंबर सी है पांच कोशिकी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आठ कोशिकी। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना दोस्त? तो अभी आपको जो तुरंत कंप्लीट करवाए कि कोसी नदी को नेपाल में सप्त कोशी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये 7 धाराओं से मिलकर बनती है, इसीलिए इसको 7 सप्त कोशिकी के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं बिना समय गवाए अगले एमसीक्यू पे, यानी कि तीसरे नंबर एमसीक्यू पे। जितना प्रमुख बन सकता है ना दोस्तों, उतना हम आपको इसमें एमसीक्यू कंप्लीट करवा देते हैं, तो थ्योरी हमारा हो ही जाता है और एमसीक्यू भी हो जाता है। ठीक है ना दोस्त? इसीलिए आपको क्विक रिवीजन करने के लिए ये इंक्लूड इसमें कर दिए हैं, ठीक है? अब देखते हैं कोसी नदी बिहार में सबसे पहले किस जिला में प्रवेश करती है? ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है अररिया जिला में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है किशनगंज जिला में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है खगड़िया जिला में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सुपौल जिला में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्त याद रखिएगा, ये जो कोसी नदी है ये बिहार में सबसे पहले सुपौल जिला में प्रवेश करती है। उसके बाद जाके बहुत सारे जिलों से प्रवेश करते हुए कटिहार में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, यानी कि सुपौल जिला में प्रवेश करती है, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है ना? यानी कि ये जो है चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि कोसी नदी बिहार के किस जिला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है? यानी कि गंगा नदी में मिल जाती है। ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर है कुर्सेला यानी कि कटिहार में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है किशनगंज में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है मधुबनी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अररिया में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो याद रखिए अभी जस्ट कंप्लीट करवाए कि जो है गंगा नदी में आखिर किस जिले में जाकर कोसी नदी मिल जाती है? तो ऑप्शन नंबर है यानी कि कुर्सेला में। और कुर्सेला कहाँ पर है? तो कटिहार में, ठीक है ना? यानी कि जो कोसी नदी है ये बिहार के गंगा नदी में कटिहार में जाकर मिलती है। वो भी कटिहार के किस जगह पे? तो कुर्सेला में जाकर मिल जाती है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? यानी कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ठीक है ना? ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर है बागमती, या फिर ऑप्शन नंबर बी है गंडक नदी, या फिर ऑप्शन नंबर सी है कोसी नदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कमला नदी। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए दोस्त याद रखिएगा, बिहार की जो शोक नदी है यानी कि शोक किस नदी को बोला जाता है? ये तो कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा कोसी नदी को। क्यों? क्योंकि कोसी नदी जो है बिहार के उत्तर वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ लाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और इसीलिए इसको कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। समझ में आ गया ना दोस्त? इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? अब चलते हैं हमारे अपने अगले क्वेश्चन पे, यानी कि 6 नंबर एमसीक्यू पे। बोल रहा है कि कोसी नदी की कुल लंबाई बिहार में कितना है?
ठीक है ना? बिहार में पूछ रहा है कि कोसी नदी की कुल लंबाई कितना है? ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है 900 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 700 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 400 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 260 किलोमीटर। जो भी थ्योरी ईमानदारी से किया होगा ना, वो आराम से बता देंगे, ठीक है ना? ये थोड़ा-सा डिजिट में है, इसीलिए आप कन्फ्यूज़न मत होइएगा, ठीक है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना? यानी कि 260 किलोमीटर है। कितना है? 260 किलोमीटर है, ठीक है? यानी कि कोसी नदी बिहार में कुल 260 किलोमीटर दूरी तय करती है। समझ में आ गया ना? तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रमुख जो था, ये एमसीक्यू था, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त? हम आपको टेलीग्राम का जो है डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिए हैं, आप जॉइन कर लीजिएगा या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा, जिससे आपको करंट अफेयर तो मिलेगा ही, साथ ही साथ जितना हम इस पे वीडियो कंप्लीट कराते हैं, उसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा ताकि आपको रिविज़न करने में कहीं भी दिक्कत ना आए। एक और बात दोस्त, जो भी नए विद्यार्थी हैं, उनको बता देना चाहते हैं कि अभी जो है हम आपको 2000 एमसीक्यू कंप्लीट करवाए। किसका? बिहार स्पेशल का। बिहार स्पेशल का, ठीक है ना? तो आप जाके ना हमारे चैनल में पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना दिए गए। अगर इसको यानी कि ये 2000 एमसीक्यू को आप सच में कंप्लीट कर लेते हैं ना, बिहार जीके है, तो बता रहे हैं ना कि किसी भी बिहार के एग्ज़ामों में अगर आप बैठिएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नया नहीं लाएगा। ठीक है ना दोस्त? तो इसका पीडीएफ भी दे दिया जाएगा ये टेलीग्राम पे, तो आपको रिवीजन करने में कहीं भी दिक्कत ना, इसका बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। ठीक है ना दोस्त? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।